नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में हम राम और लक्ष्मण जब स्वयंवर में जाते हैं तो वहाँ उपस्थित लोग उनको कैसे देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। देखहे रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल क्षोनिप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहे कैसे, सजन सगे प्रिय लागहे जैसे। नारी बिलोकहे हर्षिहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंघार धरे, मूरति परम अनूप। सहित विदेह बिलोकहे रानी, शिशु सम प्रीते न जाते बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। एही विधि रहा जाहे जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। राजत राज समाज महू, कौशल राज खिसो। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन छो। तो तुलसीदास जी यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जिसका जैसा स्वभाव था उसने उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण को देखा। तो हर मनुष्य ने अपने स्वभाव के अनुसार राम और लक्ष्मण को देखा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस जगत को और इस जगत में लोगों को हम अपने स्वभाव के अनुसार देखते हैं, ना कि जैसा जगत है या जैसा जगत में लोग हैं।
तो एक ही इंसान को चार अलग अलग इंसान अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि उन चारों इंसानों के स्वभाव अलग अलग से हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारी दृष्टि के अनुसार सामने वाला दिखाई देता है, ना कि सामने वाला जैसा है वैसा मुझे दिखाई देता है। और अगर हम ये जान जाए कि सामने वाला जो दिखाई दे रहा है उसका कारण मेरा स्वभाव है, उसका कारण मेरे स्वभाव की वजह से मेरी जैसी दृष्टि है वह है, तो हम सामने वाले को बदलने की बजाय अपनी दृष्टि पर, अपने स्वभाव पर काम कर सकते हैं। ये हमें ताकत देता है, कंट्रोल देता है, क्योंकि हम अपने पर काम कर सकते हैं, हम दूसरों पर काम नहीं कर सकते। पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने पर काम करते हैं तो हमारी दृष्टि बदलती है, और जब हमारी दृष्टि बदलती है तो जो सामने मनुष्य है, जो दिखाई दे रहा है, उसका चित्र बदल जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, और अगर हम इसको अपने दैनिक क्रियाकलापों में इस्तेमाल करें तो हमें आश्चर्यजनक अनुभव होंगे, आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। इसी पर एक जो प्रयोग कर सकते हैं वो यह है कि हम सब जानते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अगर मैं ये जान जाऊं, ये मान लूं कि मैं ईश्वर का अंश हूं, तो मेरे लिए आसान हो जाता है ये जानना कि आप भी ईश्वर के अंश हैं। जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि मैं ईश्वर का अंश हूं, तब तक ये जानना बहुत मुश्किल होगा कि ये जो जगत है और जगत में मनुष्य हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो ईश्वर का अंश है। तो इसीलिए काम अपने पर करना है। मैं क्या जानता हूँ, मैं कैसे जानता हूँ, क्या वो सही है या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।